सुबह का मौसम बहुत ही प्यारा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बैठ गए थे थोड़ी देर चबूतरे पे टहल के। हमने सोचा थोड़ी देर आराम कर लेते हैं फिर चलते हैं। यहाँ पे शाम के टाइम हम सबकी बैठक होती है चबूतरे पे। बैठ के अपना आराम से सब कॉलोनी की महिला मंडली बतियाते हैं और चबूतरे पर से ये नज़ारा आप लोगों को दिखा रहे हैं। सुबह की शुरुआत हो चुकी है 5 बजे से। आज 5 बजे उठे थे। पतिदेव की डांट पड़ी थी कि 4 बजे उठना नहीं। उठे थे एक बार फिर लेट गए। हालांकि आँख लगती नहीं है तो सुबह ये हर्बल टी बना रहे हैं जिसमें धनिया, इलायची, दालचीनी का पानी होता है। इसको हल्का सा भून लेते हैं। भून लेने के बाद इसको दरदरा कूट लेते हैं कलबट्टी में और फिर इसको पानी में डाल के अच्छे से उबाल लेते हैं। ये फूड फिटनेस एंड फन डाइटिशियन मंजू मलिक के हर्बल टी है। तो हमने सोचा चलो कुछ दिन इसको ट्राई करते हैं। सुबह खाली पेट लेते हैं, शाम को सोने से पहले जैसे खाना खाने के 40 मिनट बाद ले लेते हैं इस चाय को। तो इसमें थोड़ी सी अदरक डाल दी है, इसको अच्छे से खौलाया है। खौला करके इसको छान लेते हैं और छानने के बाद बस इसको सिप सिप करके पी लेना है आराम से बैठ के। 5 बजे उठे थे, 5:15 बज गए मुझे चाय वाय पीते उते, तो थोड़ा सा टाइम लग गया। और चाय हमारी बन करके रेडी हो चुकी है। कलर बहुत बढ़िया लगता है इसका चाय का और पीने में भी स्वाद बहुत अच्छा लगता है। जिसको धनिया वनिया पसंद होगा ना, अच्छा मुझे तो धनिया वनिया पसंद नहीं थी, लेकिन अब पसंद नापसंद चीज़ों को पसंद बनाना पड़ता है सेहत के लिए। तो बस रात के थोड़े से बर्तन सिंक में पड़े के पड़े ही रह गए, धुला नहीं आज, ऐसा पहली बार हुआ है। और देखिए 5:15 हो चुके हैं। सुबह सुबह हल्का उजाला हो चुका। पतिदेव जी बोले आज अकेले चलिए जाओ टहलने, उजाला हो चुका है और बच्चों की सोने दो, हमें भी सोने दो। आज छुट्टी बच्चों ने अपने आप कर ली थी। छुट्टी कोई नहीं थी लेकिन बच्चे बोले कि आज स्कूल नहीं जाना, मन नहीं। तो हमने सोचा चलो भाई नहीं मन है तुम लोगों का तो हम जाते हैं, भागते हुए आते हैं। और आज थोड़ा सा ज़्यादा भाग कर लेंगे क्योंकि टाइम है मेरे पास। सब्जी वब्जी कट कर लिया था हमने सुबह उठ करके कि बच्चे स्कूल जाएंगे, लेकिन जब बच्चों को बोला स्कूल जाना है कि नहीं जाना है तो उन्होंने मना कर दिया। हमने कहा चलो अच्छी बात है हमारे लिए भी, आप लोग स्कूल नहीं जाओगे तो हम थोड़ा सा ज़्यादा वॉक कर पाएंगे। और स्कूल होता है तो फटाफट से टिफ़िन वगैरह बनाना हो जाता है। सुबह का मौसम बहुत अच्छा लगता है और जब एक आदत सी पड़ जाती है वॉक की तो ऐसा होता है कि जैसे हम वॉक पे नहीं जाते तो ऐसा लगता है कुछ छूट सा रहा। हाँ बात अलग होती है जैसे हम कहीं चले जाते हैं तो आदत छूट जाती है, वहाँ से आने के बाद बिल्कुल मन नहीं होता है जाने का। लेकिन जब यहाँ पे रहो, गोरखपुर में रहो, और ये होता है जैसे सुबह होती है ना, ये होता है कि चलो भाई अपने काम से शुरुआत करते हैं दिनचर्या का। और यही टाइम होता है घर से बाहर निकलने का, किचन से बाहर निकलने का, खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालने का। और यहाँ पे देखिए सब्जी वब्जी कट करके गए थे, बच्चों को आके टिफ़िन बनाएंगे, लेकिन अब चलो दोपहर में बनाते हैं। और यहाँ पे ये जो रात का पानी हमने भिगो के रखा था इसी कटोरे में, इसमें धनिया होती है, अजवाइन होती है, इन सबको अच्छे से खौलाया है और वाक किया है, मंजन किया है। अब ये बज चुके हैं 7 बजे ये वाला पानी पियेंगे। उसके बाद अभी कोई उठा नहीं, मैंने उठाया भी नहीं। हमने सोचा चलो सोने देते हैं सबको, अपना पानी पी लेते हैं, उसके बाद सबको उठाते हैं। तो यहाँ पे सबके लिए चाय इकट्ठे बनने के लिए रख दिया। आज बच्चे भी चाय ही पियेंगे। जैसे स्कूल जाते हैं तो चाय को खा के जाते हैं, लेकिन घर पे रहते हैं तो ये टोस्ट वगैरह चाय वगैरह पीते हैं। तो सबके लिए हमने चाय एक साथ बना दी है, छान देते हैं। अच्छा अब चाय की क्वांटिटी हमने कम कर दी है। पहले ज़्यादा चाय पीते भी थे और सबको ज़्यादा चाय बना बना के देते भी थे। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी गिलासें हैं जिसमें हम लोग चाय पीते थे, लेकिन अब कुछ दिनों से लगभग साल भर से कप में और गिलासी में छोटी वाली चाय पीने की आदत है। बस चाय दिया, घर की साफ़ सफाई करी, आज तो ज़्यादा कोई काम था नहीं, और स्नान ध्यान पूजा पाठ कर लेते हैं। उसके बाद फिर हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और महाकाल की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अभी सुबह के बजे हैं 8:30, किचन में आ चुके हैं। सुबह से ही किचन में थे, बाकी अभी घर की साफ सफाई पूजा पाठ करके थोड़ा सा तैयार होके आ चुके हैं। और अभी अपने लिए बनाएंगे लौकी का जूस। आज 2-3 दिन हो गए थे लौकी का जूस नहीं पिया था। उससे पहले चुकंदर का जूस पिया था, फिर उसके बाद नारियल पानी पिया था, फिर आज बारी है लौकी के जूस का। और दोपहर के खाने में सबके लिए बनाएंगे, अपने लिए भी बनाएंगे। आज हमने सोचा था कि अपने लिए कुछ अलग से नहीं बनाते हैं, फिर सोच रहे थे कि अगर वही खाएंगे तो फिर से मतलब खाने से ज़्यादा पछताने का काम हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप अपने लिए अलग से बना लो, पेट भर के खाओ, कम से कम ये होगा कि पछताना तो नहीं पड़ेगा खाने के बाद। वरना ये होता है कि खा तो लिया है, पछताना हो जाता है कि मतलब जब हम डाइट करते हैं तो फिर वही चीज़ खा लेते हैं ना, तो फिर
पछतावा होने लगता है कि मतलब इतने दिन की डाइट हमारी, कम से कम कुछ दिन अगर डाइट करते हैं तो अच्छे से डाइट कर लेनी चाहिए। सो लौकी का जूस काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है, हेल्दी होता है। इससे 2-3 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक तो हमारे हेयर, एक तो और दूसरी चीज़ जो है हमारी स्किन, दोनों के दोनों मतलब बाल ऐसे लग रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा मोटे मोटे हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो अच्छा लग रहा है ना, स्किन अपनी अच्छी लग रही है, ग्लो कर रही है। और वजन तो कम हो रहा है, उसकी मतलब खुशी अलग से है। मतलब 3 गुनी 4 गुनी खुशी मिल रही है इस जूस के पीने से सुबह सुबह। और इस जूस पीने से 2-3 घंटा कुछ नहीं खाना है। डेली का रूटीन वही रहता है जैसा कि मेरे घर में होता है। आज हमारे बच्चा लोग स्कूल नहीं गए हैं, दोनों लोग घर पे ही हैं। सब उनके लिए भी मतलब उन सब के लिए भी खाना बनाना पड़ेगा। मतलब बच्चों और पतिदेव जी के लिए, अपने लिए अलग से कुछ सब्जी बनाएंगे। रोटी तो वही बना लेते हैं जो लौकी का पल्प निकलता है, गूदा निकलता है, उससे रोटी बना लेते हैं। लेकिन सब्जी में सबके लिए शिमला मिर्च की सब्जी कट की है, उसी में से थोड़ी बहुत हम भी इधर उधर करके कुछ बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले लौकी का जूस पी लेते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस 2 मिनट कद्दूकस करने में, 2 मिनट ग्राइंड करने में, 1-2 मिनट छानने में लग जाते हैं। यानी आप कुल मिला के 5 से 6 मिनट में आपका जूस हेल्दी घर का बना हुआ तैयार हो जाता है, शुद्ध होता है घर का बना हुआ। और बाहर भी जूस शुद्ध ही मिलता है, कोई मिलावट नहीं होती है। लेकिन जो ये पैकेट वाले आते हैं आजकल, जूस, फ्रूट जूस करके, बनाना जूस, पता नहीं कौन, ऑरेंज जूस, ये सब जूस से अच्छा होता है कि आप घर पे चुकंदर, लौकी, ये सारे जूस बना के पिए। और खास करके आप जूसर मंगा लें तो फिर आप उसमें तरह तरह के जूस बना के पी सकते हैं। अभी तो हमारे पास फिलहाल मिक्सर ग्राइंडर है और पता नहीं कब तक हम पियेंगे। ये भी होता है ना कि जब कुछ दिन मतलब ज्यादा दिन तक करना हो तो फिर जूसर मंगाओ, नहीं तो बस ऐसे ग्राइंड करके छान लो, आराम से जूस निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बस थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ता है, बाकी बड़े ही आराम से जूस निकल जाता है और बहुत मीठा होता है। लौकी का जूस मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि जब हमने पहली बार ट्राई किया था तो मुझे नहीं पता था कि लौकी का जूस इतना अच्छा होता होगा, लेकिन पीने के बाद भी पता चला। और इसकी मतलब बेनिफिट के बारे में तो मतलब बहुत ही कमाल है। ये सारे के सारे जूस मतलब एक से बढ़कर एक हैं, कोई भी जूस आपको नुकसान कभी पहुंचा ही नहीं सकता। सारे के सारे जूस हेल्दी हैं, बस आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इन जूस को पीते रहें, ट्राई करते रहें। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको देगा स्किन के लिए, हेयर के लिए। आप लोग कई बार पूछते हैं आपका चेहरा वगैरह इतना ग्लो कैसे करता है, तो देखिए ना तो जी हम कुछ लगाते हैं क्रीम पाउडर वगैरह, बहुत मतलब कभी शादी ब्याह की बात हो तो अलग बात हो, वरना डेली में मैं क्रीम पाउडर कोई भी नहीं लगाती हूँ। मेरा चेहरा नेचुरली ऐसा है, जो मॉर्निंग वॉक करने जाती हूँ उसकी वजह से, प्राकृतिक में रहने की वजह से, और हर्बल चीज़ें, नेचुरल चीज़ें खाने पीने की वजह से, और नेचुरल और हर्बल फेस पैक लगाने की वजह से ग्लो करता है। बाकी मेरी स्किन पहले ऐसी नहीं थी जैसी अब है। पहले बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हुआ करते थे, पिंपल्स तो इतने निकलते थे पूछो मत। लेकिन जब से हमने अपनी खुद को मेंटेन करना शुरू किया है, खुद पर काम करना शुरू किया है, तब से ये चेहरे का निखार, ग्लो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और खास करके हमें लगता है, मुझे काफ़ी दिन हो गए जूस पीते पीते, आई थिंक 10-12-15 दिन तो हो ही गए होंगे लगातार। इस बीच कभी वीडियो बनती है, कभी नहीं भी बनती है वीडियो। ऐसा नहीं कि डेली वीडियो बनती है। हाँ, डेली जाने का काम हो जाता है संडे छोड़ के, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभार मन नहीं हुआ एक दिन तो नागा भी मार देते हैं। चलिए मिलते हैं, सबसे पहले बना लेते हैं, जूस पी लेते हैं उसके। तो यहाँ पे लौकी को सबसे पहले छील लिया है छिलका, और उसके बाद कद्दूकस कर लेंगे। बहुत ही जल्दी ये वाला जूस बन के तैयार हो जाता है। और मुझे पहले पता नहीं था लौकी का जूस इतना बढ़िया होता है, मीठा होता है। कच्चा लौकी कभी खाया नहीं था, पिया नहीं था। और बाबा रामदेव जी भी बताते हैं कि वज़न कम करने के लिए आप लौकी का जूस पिएं, लौकी की सब्ज़ी खाएं, तो बहुत ही जल्दी आपका वज़न कम हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये भी बताते हैं, जैसे हम एक साथ ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो वो भी नहीं खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके खाना खाना चाहिए हमें। जैसे सुबह थोड़ा सा खा लिया, दोपहर में थोड़ा सा खा लिया, शाम के टाइम कुछ नाश्ता कर लिया, फ्रूट खा लिया, रात के टाइम 7 बजे 8 बजे तक तो कोई ये नहीं कहता कि आप 7 बजे के बाद खाना खाएं। 7 बजे के पहले पहले आप डिनर कर लें। कोई भी डाइटिशियन हो या फिर वज़न कम करने के लिए किसी के पास जाएंगे तो आपको हमेशा बताएंगे कि 7 बजे से पहले आपको डिनर कर लेना है। तो बस लौकी का जूस हमारा तैयार हो चुका है। जितना लौकी का जूस निकलता है मैं ही सारा पीती हूँ। किसी से और पूछ लो मेरे घर में पियोगे तो सबको ऐसा लगता है जैसे मैं करेला का जूस सबको दे रही हूँ, कोई नहीं पीता, क्योंकि किसी ने टेस्ट ही नहीं किया है कि इसका टेस्ट कैसा होता है। बस जब तक मुझे भी नहीं पता था इसका टेस्ट कैसा है, तब तक मुझे भी लगता था कि कैसा होगा, लेकिन पीने के बाद पता चला कि बढ़िया होता है और बहुत ही देर तक आपको पेट को फुल रखता है। तो ये हो चुका। सबके लिए हमने लंच भी बना दिया, सबके लिए शिमला मिर्च की सब्ज़ी, दाल चावल, चटनी वगैरह वगैरह सब कुछ बना दिया है। और अपने लिए तैयारी किया है यहाँ पे शिमला मिर्च और प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन, जो सबके लिए सब्ज़ी काटी थी ना उसमें से थोड़ा सा निकाल लिया, और साथ में अपने लिए थोड़ी सी गाजर कद्दूकस कर ली है।
1 चम्मच घी डाला है, साथ में डाला है जीरा, और जीरा क्रैक होने के बाद इसमें प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन ऐड कर देते हैं। इसको थोड़ा-सा भूनेंगे प्याज और हरी मिर्ची को, उसके बाद शिमला मिर्ची, गाजर ऐड कर देंगे। देखिए ये सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया मतलब स्वादिष्ट लगती है। ऐसा नहीं कि डाइट वाले खाने में टेस्ट नहीं होता, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है बहुत टेस्ट होता है, बल्कि हेल्दी भी होता है। और देखिए मुझे ऐसा लगता है सभी को इस टाइम पे कोई ना कोई बीमारी होती ही रहती है, जिसकी बीमारी वही जानता है। तो मुझे थायराइड की बीमारी, इससे क्या-क्या दिक्कत होती है वो मुझे पता है। बाकी जिसको जो बीमारी होती है उसके बारे में उसी को पता होता है, बाकी दूसरे को नहीं पता होता। तो मुझे थायराइड से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती थी, वज़न बढ़ना, बहुत सारी, अब कितना गिनाऊँ, यहाँ पे अनगिनत मतलब तकलीफ़ें होती थी। तो बस सब्ज़ी में हमने मसाला, नमक, धनिया, टमाटर सब कुछ ऐड कर दिया। इसको 2 बार 3 बार अच्छे से मिक्स करेंगे। सब्ज़ी पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। गाजर और शिमला मिर्च ये सब फटाफट से पक जाती है। और सब्ज़ी को कढ़ाई में खाली कर लिया है। सारे बर्तन को एक बार धुलेंगे इकट्ठा। बहुत बर्तन हो जाते हैं हमारे घर में, ये सब ताम-झाम करने के चक्कर में ना इतनी बार बर्तन धुलना पड़ता है। जैसे जूस बनाओ, पी लो, उसके बाद छन्नी, जार, चटनी बनाओ, उसके बाद अलग से सब्ज़ी बनाओ, उसकी कढ़ाई, अरे बाप रे बाप, इतने सारे बर्तन हो जाते हैं ना, दिन भर में 4 बार 5 बार बर्तन धुलना पड़ता है। और यहाँ पे जो गूदा निकला था, पल्प निकला था लौकी का, उसको हमने ले लिया है। थोड़ा सा बेसन ले लिया है और थोड़ा सा गेहूं का आटा मिक्स करके बस इसकी रोटियां बनाएंगे। बहुत मुलायम होती हैं रोटियां, सॉफ्ट होती हैं। और आपको इतना तो पता ही होगा कि मतलब ढेर सारी सब्जियां खाने से आपका वज़न पक्का कम हो जाएगा। रोटी में भी ढेर सारी सब्जी हमने डाल दी होती है, और सब्जी तो सब्जी रहती है। और सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है, तेल का कहीं नामो निशान नहीं है। तेल भी हमारा वज़न बढ़ाता है, फैट बढ़ाता है। तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपका वज़न कम हो जाएगा। जितनी सारी रेसिपी शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, ये सारी बहुत ही हेल्दी होती हैं वेट लॉस के लिए। लंच है और दोपहर के टाइम एक ही बार सब कुछ बनाते हैं। जैसे दोपहर के टाइम बना लिया, फिर रात के टाइम वही खा लेते हैं, बनाते नहीं। देखिए कितनी दिक्कत होती है, रोटियां बनती नहीं हैं जब तक ये चिपक जाती हैं। तो थोड़ा सा जो परथन होता है, आटा होता है सूखा वाला, इसको चकले पे डाल लो ना तो रोटियां अच्छे से निकल जाती हैं। तो बस 2 रोटी बनानी है, 2 रोटी से ज़्यादा नहीं। और चावल तो आजकल बिल्कुल छोड़ ही रखा है, बहुत कुछ छोड़ दिया है। देखते हैं आगे क्या होता है रिजल्ट। तो बस रोटी को तवे पे घुमा घुमा कर दोनों तरफ से सेक लेना है। हमारी रोटी बन करके तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा ऊपर से घी लगा दो तो ये जो ड्राई ड्राई लगती है ना, थोड़ी सी मुलायम हो जाती है। साथ में खीरा, हरी चटनी, दही, गुड़ और जो सब्ज़ी बनाई थी, सब्ज़ी बहुत बढ़िया थी, मतलब खाने में स्वादिष्ट थी, बहुत ही बढ़िया थी। और ज़्यादा थी। शाम के टाइम भी इसको खाया हमने, दोपहर के टाइम भी खाया। और दही गुड़ तो जो कि हमारा फेवरेट होता ही होता है। चटनी आजकल बना के फ्रिज में रख ले रहे हैं, तो रोज़ रोज़ बनाने की झंझट नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा काम आसान हो रहा है। बाहर धुल करके गेहूँ डाला था, हमने सोचा चलो एक बार चला देते हैं और ये अच्छे से सूख जाएगा। दूसरा दिन है, बहुत ही तेज़ धूप है, जलती चुभती गर्मी का मौसम आया और गेहूँ अच्छे से सूख जाएगा, फिर आटा तैयार हो जाएगा। गर्मी का मौसम है ना, तो बारिश के लिए भी गेहूँ इकट्ठा धुल के रख लिया जाता है। पानी नहीं पिया था, आधे घंटे हो चुके थे। किचन की साफ़ सफाई, बर्तन की साफ़ सफाई किया। डिनर करने के बाद पानी नहीं पीते हैं, उसके बाद आधे घंटे बाद पानी पीते हैं नॉर्मल, जो कि आरओ में रहता है, आधा लीटर। उसके बाद फिर 1 बजे पीते हैं। फिर शाम के टाइम पानी पानी ही होता है, पानी पीते हैं। शाम के टाइम थोड़ा सा अंगूर खाया था। और ये है रात का डिनर। वाक से हो आए हैं, सबके लिए डिनर विनर बना दिया है। अपना 1 रोटी लिए, 2 टुकड़ों में किया है। दोपहर की सब्ज़ी और शाम के टाइम थोड़ी सी लौकी की सब्ज़ी बनाई थी। साथ में पूरा 1 खीरा कट करके लिया है। ये हमारा रात का डिनर। और डिनर के 40 मिनट बाद ये वाली हर्बल टी लेते हैं। चाहे इसमें धनिया, इलायची वाला पानी होता है, चाहे इसमें अदरक वाला पानी होता है। बस इस पानी को पीते हैं सिप सिप करके आराम से। और धनिया और अजवाइन इसको भिगो देते हैं सुबह के लिए, अगले दिन के लिए। चाय पियेंगे सिप सिप करके। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक्स फॉर वॉचिंग।